हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप आल्सो। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स की और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर हम एसबीआई क्लर्क 2021 की तैयारी करते हैं। आप सभी जानते हैं जिस तरह से इस समय बात चल रही है, हो सकता है अप्रैल के महीने में आपको एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिल जाए। लेकिन क्या यह सही तरीका होगा कि वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करें? हमें पहले से करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप इवन दैट कोई भी एक स्टूडेंट जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, टॉपर है, वो 100% तक एक्यूरेसी यहां पे निकाल सकता है। तो हमें उन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि यार मैं भी इस टीचिंग प्रोफेशन से पहले एक एस्पायरेंट था। मैंने भी तैयारी करी है, मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है, मैंने भी अपना पहला एसबीआई पीओ निकाला है। तो मैंने भी इन्हीं चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था और वो था मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, कि मैथ्स और रीजनिंग पे मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं, उसके क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करूं और उससे अपनी एक्यूरेसी को इतनी मजबूत कर लूं कि अगर मेरे कोई दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कहीं पे कम हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये मुझे उस वक्त संभाल लें। और ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं गाइस जहां पर आपने हमेशा सुना होगा या मैक्सिमम स्टूडेंट से सुना होगा कि मेरे रीजनिंग में 35 में से 35 आए हैं, मेरे मैथ्स में 35 में से 35 आए हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश के लिए कंफर्म होते हैं, लेकिन इन दो सब्जेक्ट पे 100% एक्यूरेसी ला सकते हो आप। तो आज मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा। उन टॉपिक के ऊपर आप फोकस करिएगा, पढ़िएगा उनको, अभी से पढ़िएगा और देखिएगा आप खुद अपने अंदर एक चेंज देख पाएंगे। और आप भी एसबीआई क्लरिकल का जब पेपर होगा प्री का, तो आप भी अपनी 100% की जो एक्यूरेसी है वो निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि मैं मेरे मैथ्स के ऊपर बात करता हूं कि मुझे मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं नंबर सीरीज के ऊपर आप फोकस करिए, नंबर सीरीज के नोट्स बनाइए। आप देखिए कि आपके पास जो नंबर सीरीज होती है मिसिंग वाली, या आपके पास नंबर सीरीज होती है रॉन्ग नंबर वाली, इसमें कितने पैटर्न होते हैं, कौन से ऐसे पैटर्न है जहां पे आप सबसे ज्यादा फंसते हैं, कौन से ऐसे पैटर्न है जो आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक नहीं करते हैं, उसके ऊपर आप खुद नंबर सीरीज को क्रिएट कर लीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। आपके पास मैक्सिमम 10 से 15 ऐसे सेट होंगे नंबर सीरीज के जहां दिक्कत आएगी आपको, आप उनको दिमाग में रखना स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 100-200 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप मॉक लगाइएगा। फिर आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके भी आप जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, जिसमें कई सारे टीचर्स आपको ये स्ट्रेटजी बताते हैं, यार ये वाला क्वेश्चन देखो इस तरह से करो, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिस्टेड कर लो। और अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से आप सभी जानते हैं यार 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप सभी जानते हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वाड पे अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन मेक इट पॉसिबल अगर आप अभी से करते हैं। ये आपका पूरा डेटा होता है 10 से 15 मार्क्स का। कई बार नंबर सीरीज नहीं होती, तो कई बार क्वाड नहीं होता, तो कई बार सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, राइट। आप डीआई के ऊपर देखिए तो डीआई की पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो बार ग्राफ सबसे ज्यादा आ रही है कि बार ग्राफ बार ग्राफ बार ग्राफ, या फिर आ रहा है टेबुलर डीआई। तो बार और टेबुलर सबसे ज्यादा आया है, कुछ केसेस में कैस्कुलेट और मिसिंग डीआई आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक्स को पहले फोकस करो, पाई चार्ट को देखो, बार चार्ट को देखो, टेबुलेशन, मिसिंग डीआई, कैस्कुलेट डीआई, लाइन चार्ट, मिक्स डीआई, इनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करिए। 3-3, 4-4 सेट अभी से निकालना स्टार्ट करिए। डेली वाइज किसी एक को टारगेट कर लो, आज मुझे टेबुलर के ऊपर काम करना है, 4 सेट इसके निकालने हैं, अभी से करना स्टार्ट करिए। जब आप मॉक देने दोगे, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा डीआई से। और डीआई से गाइस ऐसा होगा कि ये ही आपके लिए कैलकुलेटिव भी हो सकता है और यही आपके लिए इजी भी हो सकता है। प्री का ट्रेंड ऐसा रहा है कि डीआई ऐसा होती है कि बहुत इजीली हो रही है, अर्थमेटिक नहीं हो रही होती है। और मेंस में ऐसा होता है कि डीआई नहीं हो रही होती है, अर्थमेटिक कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे की वाइस वर्सा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आता है आपका पूरा अर्थमेटिक का पोर्शन। तो ये अर्थमेटिक के पोर्शन को आप सॉल्व करिए, अर्थमेटिक के पोर्शन पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहां से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो आप बहुत सारे नहीं लाखों बच्चों से ऊपर जाएंगे। और ये बात शॉर्ट है, आप कम से कम नहीं तो 15 से ज्यादा लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे एसबीआई क्लर्क का। तो इस बात को याद रखिए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 15 से ज्यादा या 15 लाख से ज्यादा लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं उन लोगों में से हूं जो सिलेक्टेड होगा मेंस के लिए। पर इसके लिए ना आपको यहां पे इन चैप्टर के ऊपर अभी से फोकस करना है। लिस्ट बनाइए गाइस, फोकस करना स्टार्ट करिए, इन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस दीजिए, क्विजेस करिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप जो है अपना प्री निकाल पाएंगे। कट ऑफ ऐसी हो रही है ना कि कट ऑफ इस समय आ रही है कम से कम 80, 85 ऐसी कट ऑफ जा रही है।
अब 90 तक की कुछ एग्जाम में 93 तक की कट ऑफ गई है। तो सोचो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर हम बैड से बैड सिचुएशन में ले और हम मान के चले 70 गई तो क्या होगा, 75 गई तो क्या होगा। तो हमें ये तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। अब देखिए रीजनिंग के अंदर अगर मैं आपको बताता हूं तो रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की जो नोट्स बनाई है, कुछ वैरायटी देखिए जो टफ लगती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल देखिए, आइदर और के केसेस देखिए कि कैसे बनते हैं, उनके पैटर्न देखिए, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, पांच स्टेटमेंट या कंक्लूजन, कैसे क्वेश्चंस होंगे एंड हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन, कैसे शॉर्ट टाइम में करते हैं। मेरे सेशन देखिए आपको पता लगेगा। सेम थिंग सिलॉक्स, मैंने इन दिनों सिलॉक्स के ऊपर आपको वीडियोस देना स्टार्ट किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, आज पार्ट 3 है। दमदार क्वेश्चन है, सर्च करिए सिलोजिज्म बाय सचिन मोदी, रीजनिंग बाय सचिन मोदी ऑन यूट्यूब। गारंटी है रीजनिंग के बादशाह बन जाओगे आप, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। आप देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड प्रैक्टिस ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। गाइस ये पूरा की पूरा आपका 35 मार्क का पेपर है, तो यू नीड टू फॉलो अप ऑल दिस थिंग, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो ये सब प्रैक्टिस कहां से करेंगे, क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस होती है जहां डेली मैं 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप वहां पे आइए, वहां पे आप मॉक लगाइए मेरे साथ में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अनअकैडमी, सब्सक्राइब करिए। आप आज के दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 1 महीने को ये सब्सक्राइब करते हैं यूजिंग द कोड सचिन10, तो आप ये कर सकते हैं। इससे आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। अदरवाइज देखिए 6,500 रुपए अगर बैंकिंग की फीस है, अगर आप मेरा कोड लगाते हो सचिन10 तो यू विल पे 5,850 रुपए फी होती है बैंक की, अगर आप नॉर्मल डेज में परचेस करते हैं अनअकैडमी प्लस पढ़ने के लिए, ठीक है। अदरवाइज एक काम और करिए यार, अगर नहीं सर मैं तो पे भी नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना भी चाहता हूं, सिलेक्शन भी लेना हो, तो मैं कहता हूं पहली, दूसरी, तीसरी रैंक लेके आओ। अगर आप पहली रैंक ले आते हो, अगर आप दूसरी रैंक ले आते हो या आप तीसरी रैंक ले आते हो, तो ये गारंटी है गाइस पूरा अनअकैडमी का कॉम्बैट, अनअकैडमी की प्लस की पूरी पढ़ाई फ्री में होगी। लेकिन 1, 2, 3 रैंक लेके आइए। क्या करना है आपको, देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप अनअकैडमी पे आएंगे, सपोज करिए सर्च किया आपने, ओके। कैसे फॉलो करते हैं, अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं सचिन सर की, कि मैं आपकी क्लासेस देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, आपका क्लास का डेमो लेना चाहता हूं, तो आप सीधे अनअकैडमी पे आइए, सर्च करिए, यहां पे आएंगे आप, ठीक है। unacademy.com आपने क्लिक किया, unacademy.com पे आप आए, ओके मुझे लगता है कि कुछ और आ गया, कोई लोड नहीं है, हाँ यहां पे आ गए। अनअकैडमी पे आने के बाद आपने यहां पे सर्च वाले बार पे आइए और यहां पे केवल सचिन मोदी सर्च करिए। जैसे ही आप यहां पे आएंगे, सबसे पहले तो आप मुझे यहां पे फॉलो करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप मुझे फॉलो कर लेंगे, आप देखिए मेरी सारी फ्री क्लासेस आपको यहां मिल जाएंगी। इस जगह पे देखिए ये सारी मेरी फ्री क्लासेस है, जिसमें आज की क्लासेस देखिए, इवन दैट मैं बच्चों को कैट लेवल तक के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कैट लेवल रीजनिंग क्वेश्चन डे 2। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेंस में कैट लेवल आता है, मेंस में कैट लेवल आता है, तो मैं कहता हूं यार कैट लेवल तुमने देखा ही नहीं है। जो कहते हैं कैट लेवल की क्वेश्चंस आए थे या पेपर आया था, तो एक बार पहले कैट लेवल देख लो कि कैट लेवल क्या होता है, क्योंकि मैं तो कैट लेवल पढ़ाया हूं, मैंने तो पढ़ा भी है, तो मुझे पता है कैट लेवल क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप ये सारी फ्री क्लासेस पे आप आइए, किसी भी एक क्लास को, मान लो आपने इस पे क्लिक कर दिया, आपने इस क्लास को देखना स्टार्ट कर दिया, आपने देखा चलो इस क्लास को देखता हूं मैं कि क्या कैट लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, पूरा क्वेश्चन अभी आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसा लगेगा आपको कि मैथ्स चल रहा है, पर वो मैथ्स नहीं होगा। देखो आज की इस क्लास के अंदर तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ये इस तरह का एक चार्ट चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कैट लेवल के मिलेंगे, जो कि कैट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वही बात है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कैट लेवल आसान है, कैट लेवल तो बहुत ज्यादा टफ है यार, इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक होता है। तो आप यहां पे फॉलो करिए, ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, मैं गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपको आज से फॉलो करना है, ठीक है, ये याद रखिए। और कोई क्वेरी हो, प्लीज कोई भी क्वेरी हो ना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना कि सर ये क्वेरी, इसका जवाब दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, पर पूछिएगा जरूर। ओके दोस्तों, थैंक यू।